और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मेंढर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है। किरी में जारी था सर्च ऑपरेशन। सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक तेज फायरिंग हुई है। दोनों जानिब से आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। गांव वालों को घर के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तो मेंढर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की खबर है। केरी में यह सर्च ऑपरेशन जारी था और सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक तेज फायरिंग हुई है। दोनों जानिब से आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। इसके अलावा गांव वालों को कहा गया है कि वो अपने घर के अंदर ही रहें। इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम जारी है। तो मेंढर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की खबर है। केरी में जारी था सर्च ऑपरेशन। सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक तेज फायरिंग की खबर है। दोनों जानिब से आमदोरफ्त को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। गांव वालों को घर के अंदर रहने का मशवरा दिया गया और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम जारी रखी है। चंद रोज बाद श्रीनगर में G20 के इजलास के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के अलावा रामसू और बानिहाल के दरमियान शाहराह के दाएं बाएं इलाकों की भी सख्त निगरानी की जा रही है। जिला रामबन के बानिहाल और खिड़ी के इलाकों में बानिहाल पुलिस ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुकीम मकामी मिलिटेंट, मुबैना बालाई वर्करों, मारे गए मिलिटेंटों और मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे हैं और घरों की तलाशी ली गई है। नेपाल के रास्ते वापस आए मिलिटेंटों के घरों की भी तलाशी ली गई है। पुलिस हुक्काम ने न्यूज 18 को बताया कि हफ्ते के रोज पाकिस्तान पीओके में मुकीम मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे हैं और तलाशी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इंतहाई चौकसी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि तमाम मिलिटेंट पाकिस्तान के मकबूजा और जेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम है। काबिल जिक्र है कि रामबन में बानिहाल और खिड़ी के इलाकों से 50 से ज्यादा मिलिटेंट सरहद के उस पार मुकीम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में इन दिनों ट्रैफिक के बदतरीन निजाम की वजह से मुसाफिरीन, सयाह समेत मकामी लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। एक जानिब हुकूमत और इंतजामिया शाहराह पर बगैर खलल के आमदोरफ्त का ऐलान करती है, तो दूसरी जानिब शाहराह पर हर रोज ट्रैफिक जैम को लेकर आवाम सख्त बरहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी 4 लेन प्रोजेक्ट से शाहराह मुकम्मल खस्ता हालत में है। कब आए थे? आज सुबह। तो कितना टाइम हो गया जाम में फंसे हुए? अप्रोक्स 5 घंटा। 5 घंटा। कहाँ जाना है? श्रीनगर। श्रीनगर है। फैमिली पूरी साथ आई है? पूरे घूमने के लिए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि सरकार G20 की आड़ में लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि G20 को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अनंतनाग के मटन टकबाग स्टेडियम में मटन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद मसूदी ने कहा कि मनशियात के खात्मे के लिए खेलों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। G20 का मतलब ये है कि इस साल ये 20 ममालिक है जिन्होंने ग्रुप बनाया है। पिछले साल इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इस साल हम इसके होस्ट हुए। तो इसको कहना है कि ऐसे पेश करना जैसे ये बहुत बड़ा एक इससे कोई यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी, वो तो मुझे लगता है कि वो मुबारक आ रही है। बल्कि हुआ ये है कि हमारी जो असल मसाइल है उन मसाइल से हम अब उनको नजरअंदाज करने लगे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा हुआ है। अब देखिए, हम मुतफिकर हैं लोगों के लिए जिनको सिर्फ 4 किलो अनाज, 4 किलो चावल मिलता है माशाअल्लाह। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे।
G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की, G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और उसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पर बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है, हम ज़्यादातर जो कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है। एलजी मनोज सिन्हा ने राजबाग जेहलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए वक्फ किया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि जेहलम रिवर फ्रंट में मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग समेत हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं और आने वाले वक्त में यह एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। एलजी ने कहा कि G20 इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं और हम इसे कामयाबी के साथ मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां सरमायाकारी से सेहत को मजीद फरोग हासिल होगा। मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, चूंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है।
G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां और प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीजन टनमर्ग में हजरत बाबा ऋषि सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा है, जिसकी अवामी सतह पर जबरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हलकों ने स्कूल के स्टाफ की इस तरह के मुनफरिद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त वायरल हो गई है। मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी और इस केस के मुकम्मल हल के बाद अब अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी पंडितों में भी उम्मीद जागी है। कश्मीरी पंडितों के कातिलों और इन्हें अपने मादरे वतन से दूर करने वाले मुजरिमों को भी इसी तरह पकड़ा जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में रह रहे राजेंद्र कौल प्रेमी अपने पिता सर्वनाम कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी की हत्या की एफआईआर को एक बार फिर उलट पुलट कर देख रहे हैं। मौलवी फारूक कत्ले केस के हत्यारों के पकड़े जाने के बाद उन्हें अपने पिता और भाई के हत्यारों के पकड़े जाने को लेकर उम्मीद जगी है। राजेंद्र कौल प्रेमी के पास 29 अप्रैल 1990 को दर्ज की गई पिता भाई की हत्या की एफआईआर से लेकर मंदिर और प्रॉपर्टी जलाए जाने की एफआईआर भी है, लेकिन इस केस को अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिया गया था। देखो साहब, जब ये हत्या हुई उसके बाद स्टेट सरकार ने इन्वेस्टिगेशन तो करा होगा और हमारे पास एक ऐसा सरकार का प्रेस नोट आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8 अरेस्ट्स हैव बीन मेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन। मेरे पास ये सरकार का ही पेपर मेरे पास मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 8 अरेस्ट्स हैव आल्सो बीन मेड इन द रूरल एरिया ऑफ अनंतनाग वेयर श्री सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन वीरेंद्र कौल वेयर किल्ड ऑन May 1, 1990। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने केस को क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर से विस्थापन हुआ तब बहुत से पंडितों ने अपनों को खो दिया था। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले किए थे। 28 अप्रैल 1990 को आतंकवादी उनके पिता और भाई को किडनैप कर ले गए थे और 1 मई 1990 को दोनों की लाशें मिली थी। 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि इस केस सहित तमाम दूसरे मामलों को रीओपन कर न्याय होना चाहिए और गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। एलजी साहब और केंद्रीय सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार यूटी में है, तो मैं दोनों सरकारों से ये आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इन तमाम केसों को जिनमें एफआईआर लगे भी हैं या नहीं भी लगे हैं, तमाम केसों को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में डाल के इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और उनको भी बुक किया जाए जो इसमें कल्प्रिट्स हैं। विस्थापन के समय बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को मार दिया गया था, लेकिन आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिली। ज्यादातर के अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिए गए। यही वजह है कि मौलवी फारूक मामला पूरी तरह सॉल्व किए जाने के बाद अपनों को खोने वाले कश्मीरी पंडित गुनहगारों के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शंकु में नए पुलिस स्टेशन और करगिल में सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिहाइशगाह का इफ्तिताह अमल में आया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख सतीश खंडारे ने दोनों नई इमारतों का इफ्तिताह किया। इन इमारतों के इफ्तिताह से खित्ते में कानून की सूरत हाल को मजीद मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज करने में मदद मिलेगी। अपने दौरे के दौरान एडीजीपी शंकु गांव भी गए। यहां उन्होंने लोगों की जरूरियात और खदशात के बारे में जानकारी हासिल की।
पट्टन के खोर शीराबाद में यूथ डेवलपमेंट कमेटी ने एक मेगा अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस अवामी दरबार में जिला बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग मेहमान खुसूसी थीं। इस तकरीब में महकमे तालीम के CEO बारामूला, SDM पट्टन और दीगर आला अफसरान समेत कई जिलाई इंतजामी अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब में हजारों की तादाद में मकामी बाशिंदों, मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। दरबार का बुनियादी मकसद मसाइल का हल है। मकामी लोगों की जानिब से पीने के पानी, सड़क के बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल और दीगर मसाइल के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया। DDC चेयरपर्सन ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत का फौरी इजाला करें। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था। यहाँ की यूथ कमेटी मेरे पास आई थी खूर शेराबाद की, तो इनसे मैंने एक वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे, यहाँ आके इनके मसले मसाइल सुने। और मैं थैंक यू करती हूँ ख़ास तौर पे अपने SDM साहब का और अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब का, जिन्होंने हमने ऑलरेडी कुछ प्लान्स में तो कुछ चीज़ें रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत, ख़ास तौर पे जो पानी का मसला है। तो वो मसला तो पूरे अनफॉर्चुनेटली पूरे पट्टन में ही है, लेकिन जितना पूरा मुझे कह रहे थे SDM साहब, जितना JJM में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा है उसका 50% पट्टन के लिए है। लेकिन क्या करें, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये कुछ मनमानी भी करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिव्यू लूँगी और मुझे अगर कोई ऐसा लगा तो हम तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। एक्चुअली कश्मीरी यूथ जो है ना, इसने बहुत कुछ देखा हुआ है फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। ये हर चीज़ देख चुके हैं, मतलब वायलेंस भी देखा है, प्रोटेस्ट भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इन्होंने। तो ये यूथ तो बाकी यूथ की तरह नहीं है ना, जिस तरह मुल्क का बाकी यूथ है। तो ये इस यूथ का आगे आना, आगे आके जो है पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग कीजिए या पॉलिटिक्स कीजिए या डेवलपमेंट कीजिए, इसका हिस्सा बनना इट्स अ वेलकम स्टेप, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट फॉर द कंट्री आल्सो। सो आज ये समझ चुके हैं यूथ की हमें जो है इस चीज़ का हिस्सा बनना है। हमने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स तभी होगी जब हम इसके खुद स्टेक होल्डर बनेंगे। बडगाम के मागाम में गुलमर्ग हाईवे पर गुलाम हसन ऋषि नामी शख्स का कॉम्प्लेक्स आग की लपेट में आ गया। आतिशबाजी की वजह से लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। यह हादसा रात के वक्त पेश आया। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि इसने फौरन 2 मंजिला इमारत को पल भर में अपनी लपेट में ले लिया और कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। फायर सर्विस से अमले के पहुंचने तक पूरी इमारत राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। मुतासिरीन ने मुआवजे की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। एक्चुअली बहुत शंगित 1 बजे रात नफर डेरस आसान 1 बजे रात तम गेट दबावान तो बह द्रास वुच मे सोरे नारस मज गोमुत सपर आमुत वालने मे पिले अकल बह क्या कर हेकान पार कर मे अत मज लकर पेनलिंग बाकी सुरय दार दार पे बन तो सह गो सोरे डैमेज मे आव न पत समझी बह क्या कर यह कैसा ती बह कुन पे चलावान मैं गो सर से सोरे मज गो लॉस। सोए हुए थे, यहाँ पे मेरा माल था, मैं यहाँ पे रूम पे रहता हूँ, गोदाम भी यही है, तो मेरा भी माल था यहाँ कम से कम लगभग 3 लाख से ऊपर ही है। छाते थे, शूज़ है, उसमें चप्पल है, रेडीमेड्स था, तो पता ही नहीं चला इसका आग का इतनी ज़्यादा फैल गई कि कुछ कंट्रोल होने का। फिर जब मैं यहाँ से भागते हुए गया इनके पास साहब के, उनको बुलाने की मैंने बोला यहाँ आप आ जाओ, इधर आए। फिर तो कुछ यहाँ समझ ही नहीं आया हम क्या कर पाते, तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आग ने ऐसी पकड़ी थी स्पीड के, कुछ समझ आया नहीं सर। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी बात को आगे किया जाए, क्योंकि हमारा जो भी है ये माल किसी से उधार उठा के लाया है, कर्जा ही है सारा, ये कम से कम 3 लाख से ऊपर मेरा माल जल चुका है सर। इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, एक पीस भी नहीं बचे। मेरे कपड़े भी, ये कपड़े तो इनसे हिसाब से लेके आया, शूज़ लेके आया, मेरा एक थर्माकाट इनर बचा हुआ था सर, गले में जो था वो ट्राउजर, बस बाकी मेरा कुछ नहीं बचा है। खबर तराल से है, जहां के नारिस्तानी इलाके में मकामी लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इलाके के हेल्थ सेंटर में अमले की कमी की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी आवाम का कहना है कि हेल्थ सेंटर में सिर्फ 2 मुलाजमिन ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कसीर आबादी वाले इस इलाके में मजीद अमले की जरूरत है। तो इस बात को सर हमें वहाँ हेल्थ सेंटर
जिसमें 5 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी है। 5 में से 2 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी जाते हैं, तो जो 3 मुलाजमीन एक लुड़गामा के लुड़वा में ड्यूटी कर रहा है सतूरा में, मगर तनख्वाह जो निकालते हैं वो नारस्तान के नाम पर निकालते हैं सर। अभी हमें सर मुश्किलात आती है कि हमने बेमू साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, अगर जनाब हमारे नारस्तान के नाम पे 5 मुलाजिम हमारे हेल्थ सेंटर में ड्यूटी है, तो 5 मुलाजिम ड्यूटी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? सर बेमू साहब ने कभी हमारी बात सुनने के लिए तैयार वो नहीं हुआ। तो सर इस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि आप हमारी बात आला हुकाम तो की पहुँचाओ कि मेहरबानी करके जो हमारा ये नारस्तान का इलाका है, यहाँ हेल्थ सेंटर है, खुदा न खास हम पहाड़ी लोग हैं, अगर किसी वक्त हमें किसी को खुदा न खास ज़ख़म लग जाती, हम जंगल के लोग हैं, तो अगर किसी को ज़ख़म लग जाती है खुदा न खास, हम जब हेल्थ सेंटर वहाँ में जाते हैं दवाई के लिए, वहाँ हमें कार्टन नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से या डीसी साहब से, बेमू साहब ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो हेल्थ सेंटर नारस्तान का इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए सर। ये न बनान तक दवा फुल न बनान क्या अगर कंस लगे न कार्टन न क्या बेचम फैसिलिटी तक मुलाजिम कर तथी ड्यूटी तो सही तनख्वाह नारान नारस्तान जनाब कर सोबस कर प्रॉब्लम तम सात तोर सही तोर सह कर कहीं तक मदद वन तुद यह वसाद सजन दपान डी सी सोबस ये कमी यह कर इको पार्क लेह में डाइट लेह के ज़रिए एहतमाम ज़िलाई सतह का रियाजी मेला मुनक्किद किया गया। ये मेला गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चरार, मास्टर और असातिज़ा के लिए मुनक्किद किया गया। मेले में ज़िला लेह के तकरीबन 15 हायर सेकेंडरी स्कूल और 24 सेकेंडरी स्कूलों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूटी लद्दाख मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने TLM मेले में असातिज़ा की शिरकत पर तारीफ की। आज इस TLM मैथ्स का जो TLM मेला हो रहा है इस पे पार्टिसिपेट लेने के लिए, और मैं ये कुछ TLM लाया जो बच्चों ने मोस्टली ये बच्चों ने बनाया। तो इससे क्या होता है कि बच्चों अगर अपने हाथों से बनाए तो इससे उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, और वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग। जो एक बार वो खुद अपने हाथों से बनाते तो वो भूलते नहीं है सर। इस वजह से ये जो मेला जो डाइट ने आयोजित किया है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। हम टीचर्स लोगों ने पहले भी बताया था कि ट्रेनिंग में इस तरह से मैथ्स साइंस का तो मोस्टली होते रहता है, मैथ्स का होते नहीं, लगभग बहुत कम होते हैं। इसलिए हम सब ने डिमांड किया था मैथ्स का भी इस तरह से TLM मेला हो या कुछ भी हो जाए तो इससे हमें भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मेला ऑर्गेनाइज किया।